बहुत ही सेटिस्फाइंग और फुल फिलिंग कॉम्बिनेशन है ये मूली का पराठा और बथुआ का रायता। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम सबसे पहले रायता बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक बंडल बथुआ लिया है और इसे बहुत अच्छे से चुनकर साफ़ करके 1 कप पानी डालकर कुकर में 1 सीटी आने तक पकने के लिए चढ़ा दिया है। और अब हम लेंगे 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 क्लोव लहसुन का और 2 से 3 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया का सीड लेकर के इसे दरदरा पीस लेंगे। ये रायते का स्पेशल मसाला हमारा तैयार हो गया है। तब तक बथुआ भी 1 सीटी देकर पक चुका है। इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अपने आप से जब इसका प्रेशर निकल जाए, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हमें बथुआ का बिल्कुल फ़ाइन प्यूरे चाहिए था, इसलिए हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये जो बथुआ वाला ही पानी था वही थोड़ा सा डालेंगे और फिर हम इसको फ़ाइन प्यूरी बना करके इसका रेडी कर लेंगे। तो हमारे ये 2 एलिमेंट रायता का तैयार हो गया है। अब हम एक बाउल में दही लेंगे, बड़े से बाउल में, ताकि मिक्स करने में आसानी हो। तो दही का हमें बहुत ही सिल्की और स्मूथ टेक्सचर चाहिए, इसलिए हम इसे बड़े बर्तन में निकालेंगे ताकि इसको आसानी से फेंट सके। इस तरीके से घोटनी से या विस्क करके इसको हम सिल्की बना लेंगे। और अब जो मसाला ऐड करना है, तो शुरू में हमने आधा ही ऐड किया है और बथुआ का प्यूरी भी आधा ही दिया है। और फिर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो फिर एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। हमने टेस्ट किया और इसमें हमें फ्लेवर जिसका जितना कम लगा अकॉर्डिंगली हमने ऐड कर दिया है। और साथ में हमने ऐड किया है आधा चम्मच काला नमक टेस्ट के लिए। और अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही ये रायता हमारा बहुत सुंदर कलर का हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुंदरता और स्वाद को और बढ़ाते हुए हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा और काला नमक हमने ऐड किया। बेहतरीन स्वाद वाला और बहुत ही सुंदर दिखने वाला बथुआ का रायता हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब ये जो प्यूरी बच गया बथुआ का, इसका हम आगे उपयोग कर लेंगे। चलिए अब मूली के पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 3 मूली और सबका आगे का वो साग वाला पार्ट जो होता है उसको और पीछे का पार्ट काट करके पहले हटा देंगे और फिर हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। मूली के पराठे को अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत ही आसान तरीके से कोई भी इसे बना सकता है, क्योंकि हमें इसकी फीलिंग तैयार नहीं करनी है मूली का। और मूली से जो निकलता है ना पानी, लोग इसको निचोड़ कर अलग कर लेते हैं और फिर फीलिंग तैयार करते हैं। हम वो सब कुछ नहीं करने वाले हैं। तो हम मूली को ग्रेट करके रख लेंगे। उसके पानी का भी हमें साथ ही साथ उपयोग हो जाएगा, मतलब कोई भी विटामिन नष्ट नहीं होने वाला है। और साथ में जो वेजिटेबल होगा उन सभी को हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है 2 प्याज, 2-3 हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और जो मूली का साग था ना, उसको भी हमने बारीक चॉप करके ले लिया है ना। तो सबको फाइन चॉप कर लेंगे। और क्योंकि हमें फिलिंग तैयार नहीं करनी है, इसको हम आटा के ही साथ गूंद देंगे। किसी का विटामिन इधर उधर नष्ट होने वाला नहीं है। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट पराठा बन करके तैयार होगा। तो अब हम इसमें मूली के ग्रेटेड मूली के साथ हमने 3 से 3.5 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा, और सारे फाइन चॉप किए हुए वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन क्रश करके ले लिया। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कलौंजी। अजवाइन और कलौंजी अगर हम किसी चीज़ में डालते हैं ना, तो उसका स्वाद तो बढ़ता ही है, सुपाच्य भी हो जाता है वो खाना। और साथ में हमने डाला है 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 चम्मच नमक। अब इन्हें हाथ से मसल कर मिक्स करेंगे। और जो हमारा बथुआ का प्यूरे बचा हुआ था ना, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और अब बहुत ही थोड़ा पानी, चुल्लू भर पानी लेकर हम इन्हें कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मूली का भी अपना पानी है और नमक के संपर्क में मूली जब आता है ना, तो और ज़्यादा पानी रिलीज़ करने लग जाता है। डो हमारा धीरे धीरे गीला होने लग जाएगा, इसलिए पानी ज़्यादा देना ही नहीं है। 1 से 2 चुल्लू भर पानी, है ना। अगर गीला लग रहा है तो थोड़ा सा आटा छिड़क करके इसे कंबाइन कर दीजिए और हाथ से इस तरीके से मिला देना है। धीरे धीरे ये और थोड़ा सा ना सॉफ्ट होने लग जाता है, इसलिए पानी हमेशा याद रखना है। मूली के पराठे के लिए जब भी हम डो तैयार करेंगे, पानी बहुत कम देंगे।
तो हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरीके से पराठा जब आप बनाएंगे ना, तो मूली के पराठे का पूरा कंप्लीट स्वाद आता है और बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। जब भी मूली का पराठा बनाना होता है तो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर स्टफिंग वाला बनाते हैं ना तो पराठा हमारा ना फटे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मूली को निचोड़ कर उसका पानी निकालना होता है, या तो उस पानी से डो को आप गूंदिए, या नहीं तो फिर फिलिंग में तो कोई स्वाद ही नहीं है ना, उसका पानी निकल गया तो मूली का तो कोई स्वाद ही नहीं रह जाता है। फिर सिर्फ प्याज वगैरह मसाले अगर आपने डाला है तो उसका स्वाद रहता है। और इस तरीके से जब हम डो तैयार करते हैं ना तो पूरा मूली के पराठे का स्वाद आता है, कंप्लीट टेस्ट आता है। तो ये एक फुल फिलिंग टेस्ट वाली रेसिपी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और इसे सेकने के लिए निश्चित तौर पे या तो सरसों का तेल, नहीं तो शुद्ध देसी घी का उपयोग करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल में ये उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा जितना घी या सरसों के तेल में। तो इसी तरीके से बारी बारी से सारे पराठे आप बना लीजिए, और जिनको क्रिस्पी पसंद है वो गर्मा गर्म खाएं, और जिन्हें सॉफ्ट पसंद है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप खाइए। बहुत ही सॉफ्ट और स्वाद में बिल्कुल बराबर। तो मूली का पराठा और बथुआ के रायते का ये कॉम्बिनेशन जो है ना, बहुत ही बेहतरीन है। और बनाना इसको इतना आसान है, कोई नया अगर कुकिंग करने वाले हो ना, वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नो फेल रेसिपी है। और कुकिंग तो इसमें बहुत ही कम है, बस ये पराठा सेकने में जो समय लगेगा आपको चूल्हे के पास, और ज़्यादातर काम तो बाहर ही हो जाएगा। तो ये हमारा गोल्डन क्रिस्पी बहुत ही सुंदर मूली का पराठा तैयार हो गया है। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये बथुआ का चटपटा बहुत ही सुंदर सा रायता, और अगर घर में धनिया पुदीना और आंवले की चटनी बनी है तो उसे भी सर्व कर लीजिएगा। मूली के पराठे के साथ ये चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, और इस रायते के साथ तो आप कोई प्लेन पूरी भी खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इस पूरी वीडियो में आपको बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है ना, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। थैंक यू सो मच।